मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इसमें दी गई है और दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। तो ये विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जो ये इसमें दी गई है, यही पूरे इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान हमारी मीन्स का मेरिट परीक्षा में, जिसको हम NMMS परीक्षा भी बोलते हैं, इसमें पूछी जाती है। ये परीक्षा कक्षा 8वीं में होती है। तो 7वीं के ये तीनों विषय मीन्स का मेरिट परीक्षा में आते हैं और 7वीं के भी 8वीं के भी आते हैं और 7वीं के भी, उनको मिला करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इनकी तैयारी अभी से करके रखना है। तो आगे देखिए, हम आज देखेंगे जो इसकी सामाजिक विज्ञान दी गई है। सामाजिक विज्ञान को हम देखते हैं। सामाजिक विज्ञान को भी इन्होंने जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने रखा है इसका इतिहास, रख दिया है पूरा इतिहास, और इसके बाद रख दिया है भूगोल। तो भूगोल और भूगोल के बाद में जो इसके पाठ दिए गए हैं, उन पाठों को हम देखते हैं। इसमें जो है इनका जो है सामाजिक और नागरिक जीवन, यानी नागरिकता या राजनीति विज्ञान दी गई है। इसमें सामाजिक और राजनीति विज्ञान, तो हम इसको देखते हैं, राजनीति और सामाजिक को। तो यहाँ देखिए, इसमें अध्याय 9 दिया गया है और इस अध्याय 9 में है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष। इसका प्रश्न दिया गया है कि नंबर 1, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है। मताधिकार से, जहाँ अपना मत अधिकार देते हैं, वोट देते हैं, तो उससे जो हमारी भावनाएं होती हैं कैसी विकसित होती हैं। तो मताधिकार जो रहता है, तो यहाँ जो प्रश्न दिया है इसमें देखिए, इसमें है मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की कीमत होती है। इसलिए हमें अपना मत, अपना अधिकार, अपनी वोट निश्चित ही देनी चाहिए। ये होता है हमारे मताधिकार की भावना को विकसित करना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, विस्थापित से क्या आशय है। विस्थापित करना यानी विस्थापित से आशय है कि किसी एक स्थान से जो वस्तु रहती है वो उठ करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाती है, दूसरे स्थान पर रख देते हैं खिसका करके, वही विस्थापन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 है कि तवा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। यह बांध प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो तवा बांध का निर्माण तवा नदी पर किया गया है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह नदी है और यह बांध भी बना हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 4 पढ़िए। इसमें है कि तवा बांध बनने से वहाँ के स्थानीय निवासियों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बांध बनने से, तवा बांध के बनने से जंगल के बड़े बड़े हिस्सों के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई है, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे हैं। ये इससे विशेष जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है कि स्थानीय निवासियों को तवा मत्स्य संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ जो था, गांव वालों ने एकजुट होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए वहाँ के वो तैयार रहे, और तवा मत्स्य संघ जो बना वहाँ का, उसके नाम से एक संगठन को बनाया गया है, उसे तवा मत्स्य संघ कहा जाता है। उनका एक वहाँ का समूह बन गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 6 दिया कि तवा मत्स्य संघ की प्रमुख मांगें क्या थीं। उनकी मांग थी कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियाँ पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, तो उनका भरण पोषण चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने यह मांग पूरे संघ ने रखी थी। अगला प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि तवा मत्स्य संघ द्वारा अपनी मांगों के समाधान हेतु क्या प्रयास किए गए। तो यहाँ पर जो तवा मत्स्य संघ द्वारा अपनी मांगों को समाधान हेतु चक्का जाम शुरू कर दिया गया था। कि साहब ने कहा था कि नहीं,
यह मांग जो है हमारी पूरी की जाए। ठीक, अगला प्रश्न। प्रश्न 8 दिया है कि सहकारी समिति बनाने से श्रमिकों को क्या लाभ हुआ। सहकारी समिति, तो देखिए सहकारी समिति सभी जगह चल रही है। सहकारी समिति बनाने से मछुआरों ने लगातार अपनी आय का इजाफा दर्ज किया है, सहकारी समिति बनने से। ठीक, अगला प्रश्न। प्रश्न 9 देखिए, व्यक्ति व समुदाय के स्वाभिमान गरिमा स्थापित करने में समता किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यह लिखिए। तो इसमें है व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधनों और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार जो है ये समता महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रकार से इसमें 1 से 9 तक के ही प्रश्न दिए गए थे। ये सभी प्रश्न हमने समझ लिए हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में भी आए हैं तो अपनी नोट बुक जो दी गई है वर्क बुक, उसमें इनको लिख लीजिए। लिख करके इनको याद भी करना है। और आपको अच्छा लगा है, अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे की वीडियो, अन्य विषयों की वीडियो भी आपको मिल सकें, क्योंकि गणित की वीडियो भी मैंने सभी इसी जो चैनल है इसी पर अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सभी अपने जितने विषय हैं उनको आप इनकी वर्कशीटों को भर लीजिए और भर करके अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।